हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी की हमारी सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 9 क्लास 6 हिस्ट्री, जिसका कि नाम है राजा, व्यापारी और तीर्थयात्री। व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, ये होने वाला है आज का हमारा चैप्टर। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी चैप्टर 8 के बारे में। उसमें हमने खुशहाल गांव, समृद्ध शहर, हमने कुछ नगरों के बारे में, नगरों में रहने वाले लोगों के कुछ विशेष तमिल नाम थे, उनके बारे में हमने देखा। और हमें पात्र मिले, उत्तरी काले चमकीले पात्र और ब्लैक पॉलिश पात्र वही, और कुछ एम्फोरा जैसे ये सभी चीज़ें हमने उस वीडियो में देखी। आज के हमारे चैप्टर में हम नाम से स्पष्ट है व्यापारी, कुछ व्यापारियों के बारे में, कुछ तीर्थ यात्रियों के बारे में जो भारत आए थे, विशेषतया चीनी यात्री, वो भारत क्यों आए थे, कुछ विशेष राजा के बारे में हम देखते आ रहे हैं। हमने सम्राट अशोक के बारे में देखा, आज कुछ विशेष राजाओं के बारे में हम देखेंगे। और व्यापारी थे, व्यापार की वजह से हम किस किस तरीके से अलग अलग स्टेट से कनेक्टेड थे, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हमारे चैप्टर की शुरुआत इस तरीके से होती है बुक में कि एक जगिनी नामक बालिका होती है, तो वो मेले में जाती है। तो मेले में क्या देखती है कि मेले में क्या देखी, अलग अलग तरीके की रंग बिरंगी बाल्टियाँ, चित्रकारी वाले कपड़े और बर्तन, बहुत सारी चीज़ें देखती है। और क्या देखती है कि जो ट्रकों में भर के सामान व्यक्ति लाते हैं और शाम को उसे वापस लेकर चले जाते हैं। तो सोचती है कि वो लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो वहीं से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है, ऐसे माइंड में डालने के लिए कि वो लोग कौन है और किस तरीके से वो सामान लाते हैं और ले जाते हैं। तो माइंड में डालने के लिए कि भाई वो व्यापारी हैं, व्यापार करने के लिए आते हैं और अपना सामान वापस ले जाते हैं। तो छोटे बच्चों का चैप्टर है 6 क्लास का, तो व्यापार के बारे में समझाने के लिए ये दिया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे व्यापार के बारे में। तो हमने देखा कि जो हमें बहुत सारे ऐसे बर्तन मिले ब्लैक पॉलिश वाले, और वो जो बर्तन थे वो उत्तर के थे। हमने देखा उत्तरी काले चमकीले पात्र, उत्तरी काले चमकीले पात्र हमने देखा ये तो नॉर्थ में बनते थे, लेकिन ये भारत में अलग अलग स्थान पर पाए गए। तो कारण बताओ, इसका दिमाग लगाओ, क्यों ये अलग अलग स्थान पर पाए गए। तो इसका कारण ये था कि जो व्यापारी थे वो अलग अलग स्थान पर इन्हें लेके जाते थे। उस टाइम पे भी मेले वगैरह होते होंगे, नहीं होते होंगे, तो भी व्यापार हेतु बेचने के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए बेचने के लिए इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग गाँवों में ले जाया जाता। तो ये पहुँच गए। व्यापार के बारे में जानने की जो हमारी जिज्ञासा है, उसको बच्चों के मन में करने के लिए वो जगिनी वाला एग्जाम्पल दिया कि हाँ, वो देखती है तो उससे कैसा लगता है कि कौन है वो लोग, इस तरीके से। तो हमने देखा कि ये जो चमकीले पात्र थे वो अलग अलग स्थान पर मिले, उसका कारण भी व्यापारी थे, उनकी वजह से वे अलग अलग स्थान पर मिले, अलग अलग स्थानों पर मिले। कारण था व्यापार। अब हम देखेंगे कि व्यापार में हमारा जो साउथ एरिया है भारत का, भारत के दक्षिण में बहुत सारे, दक्षिण भारत जो था वो फेमस था मसालों के लिए, सोने के लिए, काली मिर्च के लिए और कीमती पत्थरों के लिए। तो अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ भी है कि जो दक्षिण भारत है वो किस चीज़ के लिए फेमस था। ऐसे याद रखो, श्रीलंका किधर है, दक्षिण में, तो सोने की लंका है, उसका इससे कनेक्शन हो या नहीं हो, लेकिन हम सिर्फ याद रखने के लिए रखेंगे कि सोने की लंका साउथ में है। तो हमारा साउथ इंडिया, दक्षिण भारत, इसके लिए प्रसिद्ध था, सोने के लिए, सोना और काली मिर्च और कीमती पत्थर, इन चीज़ों के लिए हमारा साउथ इंडिया फेमस था। अब बात कर रहे थे हम व्यापार के बारे में। तो यहाँ से ये सभी चीज़ें अलग अलग कंट्री में जाती थी। हमें ऐसा पता लगा कि जो काली मिर्च थी वो रोमन साम्राज्य में इसकी बहुत ज़्यादा मांग थी। कहाँ पर? रोमन साम्राज्य में,
काली मिर्च की सर्वाधिक मांग। अब यहाँ पर की सर्वाधिक मांग, वहाँ पर इतनी डिमांड थी इसकी कि ये लोग इसको ब्लैक गोल्ड बुलाते थे, काला सोना ये लोग इसे बुलाते थे। क्या बुलाते थे? ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड ये इसे बुलाते थे। अब भाई हमें कैसे पता चला कि भाई रोमन साम्राज्य से हमारा इतना मतलब व्यापार था और हमारी काली मिर्च वहाँ जाती थी? तो रोमन साम्राज्य से व्यापार के बारे में हमें कैसे जानकारी मिली? हमें मिले सिक्के, रोमन सिक्के साउथ में। ये तो देख लिया हमने काली मिर्च की, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिमांड थी, ये लोग काला सोना इसे बोलते थे। अब जो इसके प्रमाण हमें कैसे मिले? रोमन साम्राज्य व्यापार प्रमाण रोमन सिक्के। बहुत सारे सिक्के हमें साउथ में मिले, उससे हमें पता चलता है कि हमारा रोम से व्यापार होता था। ये हमने देखा। अब हम देखेंगे कि जो हमारा इंडिया है ना, ये इंडिया के जो इधर क्या है, इधर भी अपना समुद्र है, महासागर, और इधर भी महासागर है। जो महासागर के तट पर जो राजा थे, अब वो हो गए पावरफुल, जहाँ पानी है तो बेसिकली वो लोग समृद्ध होंगे। लोग जहाज़ों में भर के सामान भी वहाँ पर उतारेंगे, ले जाएंगे, व्यापार होगा वहाँ पर, और समृद्धता तो होगी, पानी है तो। यहाँ पर शासक थे वो शक्तिशाली होने लगे थे। इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है वो हम देखेंगे। तो इसकी जानकारी हमें मिलती है एक हमारे तमिल साहित्य से। हम बार बार मैम तमिल साहित्य का नाम क्यों लेते हैं? तो तमिल साहित्य में है ना, जो कवि थे ना, उन्होंने जो उनके राजा वगैरह थे उनके बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में तमिल साहित्य में लिखा। तो हमें तमिल साहित्य में एक नाम मिलता है मूवेंद्रा। तमिल साहित्य में, तमिल लिटरेचर है ना, उसमें मिलता है हमें नाम मूवेंद्रा। ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि मूवेंद्रा तमिल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मुखिया। कौन कौन से मुखिया मैम? तो 3 नाम हमें यहाँ मिलते हैं, चोल, चेर और पांड्य शासक। चोल, चेर और पांड्य, इन शासकों के बारे में हमें जानकारी मिलती है तमिल साहित्य में। इनके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। अब ये जो थे समुद्र तट पर थे साउथ में, दक्षिण के शासक, दक्षिण में शक्तिशाली हो रखे थे उस टाइम, ये दक्षिण के शक्तिशाली शासक। अब ये जो चोल, चेर, पांड्य थे, इनके शक्तिशाली होने के कारण क्या थे? वहां पर एक पत्तन था, बंदरगाह, सर्वाधिक व्यापारिक वहां आते थे, जहाजों में सामान जाता था। इनके 2 मतलब सत्ता के केंद्र थे। एक तो था पुहार पत्तन, जो चोल, चेर, पांड्य है ना, हमारे चोल, चेर, पांड्य, इनके सत्ता केंद्र। एक तो है हमारा पुहार पत्तन, पुहार पत्तन जिसे कावेरी पत्तन भी कहते हैं, तमिलनाडु में है ये कावेरी पत्तन, या कावेरी पट्टनम बोल सकते हैं हम, कावेरी पट्टनम। और दूसरा क्या है? मदुरई। इनके सत्ता केंद्र थे, 2 शक्तिशाली राज्य थे इन राज्यों के, ये हमने जाना। अब जो कावेरी पट्टनम है ना, पुहार पत्तन, यहाँ पर व्यापारी यहाँ जहाँ आते थे और जाते थे, मतलब उस टाइम का इम्पोर्टेंट पत्तन था ये।
चोल चेर पांड्या है ना, इनका टाइम पीरियड है 2300 वर्ष पूर्व। चोल चेर पांड्या, चोल चेर पांड्या 2300 वर्ष पूर्व, यानी कि 2024 में हम चल रहे हैं, 2000 तो यहाँ से ले लो, और फिर ईसा के जन्म से 300 वर्ष पूर्व। ठीक है, अभी 300 तो हुए नहीं, हम 24 में चल रहे हैं, तो 300 वहाँ से पीछे ले लो और 2000, तो 2300 वर्ष पूर्व ये थे। अब इनके बाद आते हैं इनके लगभग 200 वर्ष पूर्व बाद, यानी 200 वर्ष बाद अब कौन आए? हमारे सातवाहन शासक, यानी कि ये लोग 2300 है, तो ये 2100 वर्ष पूर्व। ठीक है, आते हैं सातवाहन शासक। सातवाहन शासकों के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है? एक सातवाहन शासक है गौतमीपुत्र शातकर्णी। गौतमी उनकी माता का नाम है, गौतमीपुत्र शातकर्णी। पिता के बारे में हमें नहीं पता चलता है, गौतमीपुत्र शातकर्णी। अब जानकारी कैसे मिलती है? इनकी माता का अभिलेख है बलश्री अभिलेख। माता गौतमी है ना, उनका गौतमी माँ बलश्री अभिलेख। ठीक है, क्या है? बलश्री अभिलेख। माँ गौतमी का बलश्री अभिलेख, इससे हमें पता चलता है सातवाहनों के बारे में। और क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें सातवाहनों के बारे में? कि जो सातवाहन थे ना, वो दक्षिणापथ के स्वामी कहलाते थे। ये इन्फॉर्मेशन भी इस अभिलेख से मिलती है, बलश्री अभिलेख। सातवाहन जो थे वो हमारे दक्षिणापथ के स्वामी थे। दक्षिणापथ क्या? जो रूट है साउथ की तरफ जाने वाला, उसके ये लोग स्वामी कहलाते थे। ठीक है, तो दक्षिणापथ के स्वामी कौन थे? सातवाहन शासक। इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली? गौतमीपुत्र शातकर्णी है उनकी माँ गौतमी के बलश्री अभिलेख से हमें पता चलता है। ये कब आए? हमारे चोल चेर पांड्या के 200 वर्ष बाद। ठीक है, ये हमने जाना। अब हम जानेंगे हमारे सिल्क रूट के बारे में। ये क्या है? रेशम मार्ग है। रेशम क्या है? रेशम कपड़ा है। सबसे पहले रेशम कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया चीनी लोगों ने। भाई चीनी लोगों ने कब बनाया? तो पहले हम देखेंगे रेशम। ठीक है, रेशम को बनाने की तकनीक की शुरुआत सबसे पहले चीन में की गई। चीनी लोगों ने किया इसे शुरू आज से 7000 वर्ष पूर्व। चीन में रेशम बनाया गया। अब ये जो रेशम था, इसे बनाने में जटिल प्रक्रिया थी एक। जो रेशम कीट होता है, उससे पहले ऊन को कच्चा सूत था उसे निकाला जाता था, धागा निकाला जाता था रेशम कीट से, और फिर उससे जो रेशम का धागा बनाया जाता था, और फिर उससे कपड़े बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये एक मुश्किल प्रक्रिया थी, और इस तकनीक की शुरुआत सबसे पहले चीन में 7000 वर्ष पूर्व हुई। अब जो क्या हुआ, चीनी लोग थे बहुत होशियार, अपने इस तकनीक को किसी को बताया नहीं। सबसे पहले किसी को बताया नहीं कि ये लोग ऐसा रेशम भी बना सकते हैं। तो फिर बाहर पता कैसे चला? तो ये लोग क्या करते थे, अपने जो रेशमी कपड़े थे उनको पहन के अलग अलग स्थानों पर जाते थे, और जो उधर ईरान साइड में, मध्य एशिया, इंडिया के ऊपर की साइड, मध्य एशिया ईरान साइड में ये लोगों को तोहफे में फिर इन्होंने रेशमी कपड़े देना स्टार्ट कर दिया। और
रास्ते से होकर जाते थे कपड़े पहनने, तो लोगों ने देखा कि वे इतना मुलायम कपड़ा इनको पहन देखते थे, तो इस तरीके से बाहर इंफॉर्मेशन चली गई रेशम के बारे में। ठीक है, तो जो ये लोग जाते थे ना जिन रास्तों से, वो हमारा कहलाता था रेशम मार्ग। अब हम जानने वाले हैं रेशम मार्ग के बारे में। रेशमी कपड़े की शुरुआत, तकनीक बनाने की शुरुआत 7000 वर्ष पूर्व सबसे पहले चीन में की गई। ठीक है, अब जो है रेशम मार्ग हमारा सिल्क रूट, रेशम मार्ग क्या है? रेशम मार्ग समझ में आ गया? ये लोग जिस रास्ते से होकर जाते थे वो रूट था, वो सिल्क रूट या रेशम मार्ग कहलाने लग गया। जिस रास्ते से होकर, जिस रास्ते से होकर अलग अलग देशों में व्यापार हेतु या रेशमी वस्त्रों के उपहार लेकर वो जो रूट था वो रेशम मार्ग कहलाने लग गया। ठीक है, हमने जाना सिल्क रूट के बारे में। अब जो हमारा सिल्क रूट था उसको हम थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। गूगल पर ऐसे सर्च करके देखना रेशम मार्ग क्या है, तो उसमें पूरा मैप बना हुआ आएगा। ठीक है ना, अभी हम नॉर्मल थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इंडिया के अब ये इंडिया, यहाँ है चाइना। ठीक है ना, तो ये लोग क्या करते थे, यहाँ से इस तरीके से सिल्क रूट है, इस तरीके से बना हुआ। इधर अलग ईरान में, मध्य एशिया में, और फिर रोम में भी, यहाँ पर हमारा रोम तक भी ये लोग क्या करते थे, गिफ्ट लेके जाते थे, उपहार जैसे। और फिर क्या हुआ कि वहाँ पे ये ना एक फैशन बन गया था वहाँ पे कि भाई हाँ, जो सिल्क कपड़ा पहनना समृद्ध और जो ज़्यादा शासक वगैरह उच्च वर्ग के लोग थे उनका एक फैशन ही बन गया था कि भाई रेशम का कपड़ा पहनना जो ज़्यादा शक्तिशाली और ऊंचे लोग हैं। इस तरीके से रोम तक ये लोग पहुंच गए थे, सिंधु नदी के मुहाने से लेकर यहाँ से। ठीक है ना, यहाँ बहती है हमारी सिंधु नदी। ठीक है ना, ये इनका सिल्क रूट था। ठीक है ना, अब जो ये सिल्क रूट था उस पर नियंत्रण किन लोगों का था? सिल्क रूट या रेशम मार्ग। अब इस रेशम मार्ग पर नियंत्रण किन लोगों का था वो देखेंगे हम। इस रेशम मार्ग पर नियंत्रण था, जैसे कि अगर ये लोग जा रहे तो इन्हें किसी चीज़ का ऐसे संकट है, आक्रमण का ऐसा कुछ, तो उसका ध्यान रखने के लिए थे कुषाण। कुषाण शासक थे जो नियंत्रण, देखेंगे हम कुषाण। दो 2000 साल पहले कुषाण शासक थे, यहाँ पर आए थे। इस जगह पर इनका शासन था, मध्य पश्चिमी एशिया और यहाँ से इंडिया में मथुरा तक। ठीक है ना, यहाँ तक कुषाणों का शासन था। इधर ऊपर भी है कुषाण, ये सिंधु नदी है। अब ये इनका शासन इस सिल्क रूट के रास्ते में है, तो ये लोग इस पर नियंत्रण रखते थे और उन लोगों से कर भी लेते थे, उपहार भी लेते थे। ज़्यादा कर नहीं लेते थे, उपहार के रूप में चीज़ें लेते थे और इस सिल्क रूट पर नियंत्रण रखते थे। ठीक है, अब जो ये कुषाण शासक थे
उसका एक प्रसिद्ध राजा है कनिष्क, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देख लिया हमने सिल्क रूट, यहाँ से इसके रास्ते में पड़ रहे हैं हमारे कुषाण जो इस पर नियंत्रण रखेंगे। रेशम मार्ग क्या है वो हमने देख लिया, नियंत्रण कुषाणों का था। चाइना से लोग जो जिस रास्ते से होकर जाते थे रेशमी कपड़े पहन के या फिर अपने साथ रेशम के कपड़े लेकर जाते थे, वो रास्ता था सिल्क रूट। ठीक है, कनिष्क के बारे में देखने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारे कुषाण थे उनके दो प्रमुख सत्ता केंद्र थे, प्रमुख नगर थे इनके। एक तो था यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में पेशावर, यहाँ पेशावर, और एक था मथुरा। ये इनके दो प्रमुख सत्ता के केंद्र थे। बोला ना मैंने, मथुरा तक इनका विस्तार था और इधर ऊपर की साइड भी। ठीक है, अब जो कुषाण थे इनकी एक और विशेषता है। सबसे पहले इन लोगों ने सोने के सिक्के जारी किए। कुषाणों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। कुषाण शासकों ने सर्वप्रथम सोने के, इंपॉर्टेंट चीज है ये कि भाई सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन्होंने जारी किए, तो हमारे कुषाण शासकों ने। ठीक है, सोने के सिक्के मिले हमें वहां पर तो हमें पता चलता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि राजा कुषाणों का वो जो सम्राट है कनिष्क, उसके बारे में। तो कनिष्क है, उस सम्राट के दरबार में एक थे कवि अश्वघोष। अश्वघोष थे, उन्होंने लिखी बुद्ध चरित। इंपॉर्टेंट चीज है ये कि बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है, अश्वघोष है। और उन्होंने इसकी रचना कब की, तो उन्होंने इसकी रचना की जब वे कनिष्क के दरबार में थे। और कनिष्क जो हमारा सम्राट है उसका शासन आज से लगभग 1900 वर्ष पूर्व। ठीक है, ये हमने जाना। अब बुद्ध चरित का नाम आया, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में बुक में दिया गया है। पिछले चैप्टर में भी हमने उस चीज़ के बारे में देखा है, महायान के बारे में, और हमारे बौद्ध धर्म में 2 परिवर्तन आए महायान शाखा में, उनके बारे में वो हम देख लेते हैं। इससे पहले ये याद रखनी चीज़ कि कनिष्क है, उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए, और जो कवि अश्वघोष है वो इनके दरबार में थे और उन्होंने बुद्ध चरित की रचना की। ठीक है, अब है हमने हमारे बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म। तो इस समय जो ये घटनाएं हो रही थी उसी समय बौद्ध धर्म में, जो बौद्ध धर्म की एक शाखा है महायान, उसमें परिवर्तन आया था। इसी टाइम पीरियड की चीज़ है वो, इसलिए उसको यहाँ पर दिया गया है। बौद्ध धर्म की जो शाखा थी महायान, उसमें आए 2 परिवर्तन। 2 परिवर्तन आए। क्या परिवर्तन आया? पहला, जिसने पिछले चैप्टर पढ़ा है उसको पता होगा कि इसमें जो महात्मा बुद्ध के जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसको मूर्ति बना के सिर्फ उनके प्रतीक चिन्हों के माध्यम से दर्शाया जा रहा था। जैसे कि अगर किसी ने ऐसे मूर्ति बनाई तो उसमें सिर्फ उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ऐसे बता दिया कि इस तरीके से ऐसे दर्शा दिया। इस तरीके से जो मूर्तियां थी उनमें पीपल के पेड़ को इस तरीके से मूर्ति में दर्शाते थे। उसके स्थान पर इन लोगों ने बुद्ध की प्रतिमा को ही मूर्ति में दर्शाना शुरू कर दिया। अब जो वो मूर्तियां बनाने लगे उसमें वो महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को दर्शाने लगे। 2 फोटो महात्मा बुद्ध की प्रतिमाओं को के बुक में दिए गए हैं। तो पहला परिवर्तन क्या आया, उन्होंने संकेतों के स्थान पर
अब महात्मा बुद्ध की ही प्रतिमा का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे स्टार्टिंग में तो जैसे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, लोगों को पता चला, उन्हें ये पता चला कि पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसी समय चीज़ें डेवलपिंग फेज में थी, तो वो लोग पेड़ को दर्शा रहे थे इस तरीके से। फिर उन्होंने महात्मा बुद्ध को बाद में धीरे धीरे दर्शाना स्टार्ट कर दिया इस तरीके से। तो पहला परिवर्तन हम क्या देखेंगे कि मूर्तियों में संकेतों के स्थान पर ये परिवर्तन आया। और दूसरा परिवर्तन आया बोधिसत्व में। अब बोधिसत्व क्या है, जिसने पिछली वीडियोस देखी है उसे पता है बोधिसत्व क्या है। ज्ञान प्राप्ति के बाद जिन्हें एनलाइटमेंट मिल जाता है, मतलब जिन्हें महात्मा बुद्ध की तरह या फिर उनकी शिक्षाओं से जो उन्हें जिस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसका वो संन्यास लेने वाली फेज आ जाती है। उसके स्थान पर लोगों ने ध्यान मुद्रा में जाने की बजाय उन अपनी शिक्षाओं को लोगों को देना प्रारंभ कर दिया। ये परिवर्तन आया महायान शाखा में, बौद्ध धर्म। ठीक है, तो में परिवर्तन, अब क्या परिवर्तन आया, ज्ञान प्राप्ति के बाद दूसरा परिवर्तन है ज्ञान प्राप्ति के बाद संन्यास या ध्यान मुद्रा के बजाय उन शिक्षाओं का लोगों तक पहुंचाना, ये आया हमारे बौद्ध धर्म में परिवर्तन। पहला परिवर्तन क्या था, बुद्ध की मूर्तियां, तो ये आए हमारे बौद्ध धर्म में परिवर्तन। ठीक है, हमने बौद्ध धर्म के बारे में देखा, इसकी जो महायान शाखा है उसमें क्या परिवर्तन आए उसके बारे में देखा, और बुद्ध चरित्र की रचना कनिष्क के दरबार में अश्वघोष रहते थे, उन्होंने की थी। अब जो हमारा बौद्ध धर्म है उसका विस्तार दक्षिण और पश्चिम भारत में हुआ। तो वहाँ पर पिछले चैप्टर में नए प्रश्न और नए विचार जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने देखा ही था कि जो बौद्ध भिक्षु थे उनके रहने के लिए गुफाएं बनाई जाती थी, उनके ठहरने के लिए। तो एक गुफा का उल्लेख हमारे यहाँ पर हुआ है, महाराष्ट्र में कार्ले की गुफा, बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के रहने का स्थान। ठहरने का स्थान, गुफाएं बनाई लोगों ने। एक गुफा मिली हमें महाराष्ट्र, उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र में कार्ले गुफा, कार्ले में गुफा मिली हमें। जो हमारा बौद्ध धर्म है वो श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, इन सभी अलग अलग देशों में भी फैल गया था। कैसे फैला, यहाँ पर तीर्थयात्री आए बौद्ध धर्म को जानने के लिए, उनके बारे में हम देखेंगे। पहले हमने इनके रहने के स्थान के बारे में देख लिया, एक गुफा हमें वहाँ मिली, बुद्ध प्रतिमाएं देखी, 2 बुद्ध प्रतिमाएं मिली, एक मथुरा में मिली मूर्ति और दूसरी है वो एक मिली हमें मथुरा से, एक तो मिली हमें मूर्ति बुद्ध की मूर्ति मथुरा से, और एक
तक्षशिला से। एक में महात्मा बुद्ध बैठे हुए हैं और दूसरी में खड़े हुए हैं। ठीक है, दो मूर्तियां हमें मिली, उसके फोटो दिए गए बुक में, आप देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और भी बुद्ध मूर्ति के बारे में सर्च करना गूगल पर कि बुद्ध की प्रतिमाएं कैसी दिखती थी, उन्हें किस तरीके से मूर्ति में पहले पीपल को दर्शाया जाता था। तो ये हमने देखा कि बुद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के ठहरने का स्थान काले में एक गुफा मिली। ये लोग खुद से बनाते थे, जो भिक्षु भिक्षुणी संघ में रहते थे वो लोग। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म जो था हमारा वो अलग अलग राष्ट्रों में कैसे फैला। तीर्थ यात्री हमारे यहाँ आए, उनके बारे में जानेंगे हम, तीर्थ यात्रियों के बारे में। तीर्थ यात्री, इनकी जिज्ञासाएं। तो तीर्थ यात्री भारत क्यों आते थे? बौद्ध धर्म को, हमारे यहाँ के जो धर्म थे उनको जानने के, विशेषतः बौद्ध धर्म को जानने के लिए तीर्थ यात्री यहाँ आए थे। तो 3 तीर्थ यात्री के नाम हम देखेंगे। फाशियन, पिछली वीडियो में भी हमने इनके बारे में देखा था। स्वेनसांग और इत्सिंग। अब जो फाशियन है वो आया था 1600 वर्ष पूर्व, ये आए थे 1400 वर्ष पूर्व, ये चीनी यात्री है, ठीक है ना। और इत्सिंग आए थे इसके 50 वर्ष बाद। अब जो ये लोग हमारे यहाँ आए, इन्होंने जो जो चीजें देखी उनके बारे में इन्होंने बुक्स लिखी। तो उन बुक्स से हमें पता चलता है कि क्या क्या चीजें यहाँ पर थी। तो इन लोगों ने जो भी देखा, मठों के बारे में, मंदिरों के बारे में, हमारे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जिनसे जो जो भी चीज़ें इन्होंने देखी उसका उन्होंने विवरण दिया। और इनकी जो यात्राएं थी उनमें जो मुश्किलें आए उनके बारे में इन लोगों ने बताया। तो वो सभी हम जानेंगे। तो इन यात्रियों में सबसे पहले हम देखेंगे फाशियन का विवरण। अब जो ये फाशियन चीनी यात्री है, इसने अपना एक विवरण दिया है, स्टोरी है इसकी, इसकी व्यथा है यात्रा में, इसकी जो बाधा आई उसके बारे में। कि जब ये चीन से भारत आया तो भारत से वापस अपने देश लौट रहा था, उस समय रास्ते में समुद्र में तूफान आ गया। अब तूफान आ गया तो समुद्र को हल्का करने के लिए, कि जहाज डूब ना जाए उसके लिए सभी ने नाव में जो सामान थे वो नीचे फेंक दिए। अब इसने भी अपना कुछ सामान फेंका, लेकिन इसके पास क्या था? पांडुलिपियाँ थी। क्या थी इसके पास? कुछ बुद्ध प्रतिमाएं थी इसके पास, बुद्ध प्रतिमाएं थी। किसकी किसकी थी? सोने, चांदी और लकड़ी की। ये इसके पास बुद्ध प्रतिमाएं थी और इसके पास 600 पांडुलिपियां थी, जिसके बारे में इसने जो भी इंफॉर्मेशन थी वो लिखी थी। अब तूफान आ रहा तो इसने सब चीजों को तो फेंक दिया, लेकिन पांडुलिपियों को इसने नहीं फेंका। नहीं, 600 जो पांडुलिपियां थी वो हमारे दूसरा तीर्थ यात्री स्वेनसांग उसके पास थी। इसके पास कितनी संख्या थी वो नहीं बताया, लेकिन इसके पास जो पांडुलिपियां थी ना, उसको इसने पानी में नहीं फेंका और अपने साथ ले गया। अब उसने क्या विवरण दिया कि जो समुद्र है उसमें तूफान आया तो इसने बताया कि भाई समुद्र असीम है, तारों और चांद को देखे बिना आप पता भी नहीं लगा सकते किस तरफ पूरब है, समुद्र असीम है। बेचारा फंस गया तो अपनी यात्रा का बताया, एक मुसीबत की चीज़ें बताई उसने कि क्या क्या संकट आए थे। और फिर 90 दिनों के बाद वो जावा पहुंचा। कौन? फाशियन समुद्री तूफान में फंस गया था। ये चीज़ें थी, इनको इसने पानी में नहीं फेंका, अपने साथ ले गया। अब अपना विवरण दे रहा है ये। समुद्री तूफान आया था, नब्बे दिन बाद
ये पहुंचा जावा। जावा कहाँ है? अब चीन तो रह गया इधर, यहाँ। चीन तो यहाँ रह गया, इंडिया के इस तरफ ऊपर। अब ये पहुंच गया इधर, जावा। जावा में कंबोडिया में अपना वो मंदिर मिला था, उस जगह पे विष्णु मंदिर मिला था, वहाँ ये पहुंच गया। अब उसके बाद उसने कुछ भी किया होगा, उसने लिखा कि भाई कुछ दिनों बाद अलग जहाज में बैठकर वो चीन पहुंच गया। तो इससे क्या पता चला कि अपने साथ वो पांडुलिपियाँ लेके गया और बुद्ध मूर्तियाँ लेके गया। अब जो 600 पांडुलिपियाँ वो ले गया स्वेन-त्सांग, लेकिन वो कैसे लेके गया? वो भूमार्ग से गया। अब जो अपना स्वेन-त्सांग है वो गया भूमार्ग के रास्ते से, भूमार्ग से चीन गया। उसने बोला कि वो अपने साथ बुद्ध मूर्तियाँ, सोने, चांदी और लकड़ी की और 600 पांडुलिपियाँ। अब इन भाई साहब की जो पांडुलिपियाँ हैं वो जब ये व्यास सिंधु नदी पार कर रहा होता है तो 50 पांडुलिपियाँ पानी में गिर जाती हैं। सिंधु नदी पार करते समय, नदी पार करते समय 50 पांडुलिपियाँ पानी में जलमग्न हो गई, बेचारे की डूब गई। लेकिन इन्होंने कहा कि जो जितनी भी बची हुई पांडुलिपियाँ थी, पूरा जीवन इन्होंने उन पांडुलिपियों का अपनी लैंग्वेज में अनुवाद करने में गुजार दिया। तो 2 यात्रियों की यात्रा विवरण देखे, उससे हमें पता चला कि भाई इनकी जो विवरण थे, इन्होंने जो बुक्स लिखी, उससे भी हमें पता चलता है कि हमारा धर्म कैसा था, क्या क्या चीज़ें थी। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पर पहले हम सिंधु नदी देख लेते हैं कि भाई इसकी पांडुलिपियाँ कहाँ गिर गई। तो अब यहाँ है सिंधु नदी। मैंने बोला था चीन, ये लोग इस तरीके से भूमार्ग से ऐसे आते थे। तो गया ये यहाँ से, तो सिंधु नदी आई यहाँ। इसको पार करते समय इनकी पांडुलिपियाँ 50 पांडुलिपियाँ पानी में गिर गई। तो अपना ये यात्रा विवरण इन्होंने दिया, उससे हमें भी इंफॉर्मेशन मिली कि भाई साहब हमारे यहाँ से लेके गए थे पांडुलिपियाँ, ज्ञान हमारा लेके गए थे और फिर अपनी पूरी लाइफ उसको उनकी लैंग्वेज में अनुवाद करने के लिए गुजार दी। ठीक है, ये कौन है? सिंधु रिवर। क्या है? सिंधु रिवर, इंडस। ठीक है, अब हम देखेंगे भक्ति के बारे में। तो इस समय क्या हुआ, ये एग्जाम की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसी समय ये जो कालक्रम था उसी समय भक्ति मार्ग की ओर बढ़ने लग गए थे लोग। जैसे हमने महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ तो देखी ही, लेकिन जो हिंदू लोग थे वो अपने देवी देवताओं दुर्गा और माँ दुर्गा, विष्णु, शिव, इस तरीके से इनकी पूजाएं करने लग गए थे। इसी समय लोगों का भक्ति के प्रति प्रभाव बढ़ता गया। इन लोगों ने भगवान विष्णु, शिव और माँ दुर्गा, इस तरीके से हिंदू देवी देवताओं की पूजाएं करना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने मान्यताएं बना ली कि जो व्यक्ति आस्था और श्रद्धा में ही भगवान है, इन्होंने मान्यताएं बना ली कि जिस भी देवी देवता की वे जिस रूप में पूजा करेंगे वो भगवान उन्हें उस रूप में दर्शन देंगे, मानव के रूप में भी दर्शन दे सकते हैं। इस तरीके की इनकी मान्यताएं होने लग गई और भक्ति मार्ग की ओर रुझान इन लोगों का बढ़ने लग गया।
तो ये हमने देखा, हमने बौद्ध धर्म के बारे में देखा, सिल्क रूट के बारे में देखा, व्यापारियों के यहाँ आने के कारण, चीनी यात्रियों के विवरण और उनका यहाँ आना, बौद्ध धर्म के बारे में जानना और उनका इन्फॉर्मेशन देना, ये सभी चीज़ें हमने देखी। अब हम देखेंगे बाकी सभी देवी देवताओं के बारे में। हमने देखा दुर्गा, शिव, विष्णु। उसके अलावा हमारे यहाँ भगवान के जो वराह अवतार हैं उनकी एक मूर्ति के बारे में दिखाया गया है। इसे इनका मुख इस तरीके से ऊपर से जानवर की तरह है और नीचे से शरीर मानव की तरह है, ऐसी मूर्ति दी गई है बुक में। भगवान का वराह अवतार, उसकी एक मूर्ति हमें मिली है मध्य प्रदेश के एरन डिस्ट्रिक्ट से। वराह भगवान की मूर्ति ये हमें कहाँ मिली? मध्य प्रदेश के एरन से। इसके बारे में ऐसे कथा प्रचलित है कि जब पृथ्वी जलमग्न हो गई थी तो उसे बचाने के लिए भगवान ने ये अवतार लिया था, वराह अवतार लिया था। जलमग्न पृथ्वी को, पृथ्वी को यहाँ पर स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। तो ये एक मूर्ति दी गई है। तो हमने भक्ति के बारे में देखा कि उस समय लोग भक्ति की ओर आकर्षित हो रहे थे और भक्ति भाव उनमें बढ़ रहा था। अब हम हमारे एक शब्द देखेंगे हिंदू शब्द के बारे में। तो हिंदू शब्द क्या है? ये जैसे सिंधु नदी का इंडस शब्द, इंडिया का इंडस है, उससे निकला हुआ है। इंडस शब्द से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है जो मतलब सिंधु से निकला हुआ है। इसका यूज़ कौन करते थे? जो सिंधु नदी के आसपास जो लोग रहते थे उसके लिए अरबी और ईरानी लोग वहाँ रहने वाले लोगों के लिए यूज़ करते थे। सिंधु के आसपास रहने वाले लोगों के लिए, सिंधु नदी के आसपास के लोगों के लिए, आसपास। सिंधु नदी देखिए हमने कहाँ पर है? इंडिया के, अभी देखी थी थोड़ी देर पहले। नदी के आसपास के लोगों के लिए अरबों तथा ईरानियों द्वारा प्रयुक्त शब्द, ईरानियों द्वारा प्रयुक्त शब्द। ठीक है, तो ये है हिंदू शब्द, इसके बारे में देखा। अब हम भक्ति शब्द के बारे में देख लेते हैं। तो भक्ति शब्द के बारे में थोड़ा सा दिया गया है कि भक्ति शब्द क्या है। तो भक्ति शब्द भज से बना है, जिसका अर्थ होता है विभाजित करना, विभाजित करना। ठीक है, भगवान और भक्त के मध्य सुख और दुखों का विभाजन है इसका अर्थ। और इसका अर्थ भगवान के प्रति झुकाव भी है इसका, भगवान के प्रति झुकाव, ये भी इसका एक अर्थ है। तो भक्ति शब्द के बारे में देख लिया। इसके अलावा एक छोटा सा दिया गया है हमारे इसमें ईसा मसीह के बारे में। तो अन्यत्र में दिया गया है ईसा मसीह के बारे में कि भाई आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तभी से हम अपना ईसवी सन मानते हैं। बाइबल में हमें इसके बारे में पता चलता है और उन्होंने बताया कि वह ईश्वर के प्रतिनिधि है और सभी व्यक्तियों को अच्छा आचरण करना चाहिए। इस तरीके की बातें उन्होंने बताई। ईसा मसीह के बारे में थोड़ा सा दिया गया है। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें वो हमने देख ली कि भाई रेशम मार्ग क्या है, सिल्क रूट क्या है और व्यापारी यहाँ पर किस तरीके से आते थे और उसकी वजह से हम किन किन देशों से कनेक्टेड थे और तीर्थयात्रियों के बारे में देखा। और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।